एक समय की बात है, किसी राज्य का एक राजा था और उस राजा का राज बहुत छोटा था और उस राजा के पास ज़्यादा सिपाही भी नहीं थे। उसे हर वक्त यह डर रहता था कि कब किधर से कोई उसके राज्य पर हमला कर दे। एक बार राजा जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठे हुए दिखते हैं, जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गाँव वाले उनसे ही हर चीज़ की राय लेते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कोई ऐसी ताबीज़ दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचा कर रखे। यह सुनने के बाद उन महात्मा ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसी ताबीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें बुरे वक्त से बचा कर रखे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज़ दे सकता हूँ कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो ताबीज़ को खोलने के बाद वह ताबीज़ तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकती है। लेकिन याद रखना, इस ताबीज़ को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो, तुम्हारा समय बहुत ख़राब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हों। तब तुम उस ताबीज़ को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस ताबीज़ को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज्य पर दूसरे राज्य का राजा हमला कर दिया और राजा को पता था कि यह उसके साथ एक दिन जरूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उस राजा के पास ज़्यादा सैनिक नहीं थे और इसीलिए वह यह जंग हार गया। लेकिन किसी तरह राजा एक घोड़े पर बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया और वह जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों की कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उन महात्मा का दिया हुआ ताबीज़ अपने गले में नजर आता है। उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस ताबीज़ को खोलकर देखा। उस ताबीज़ के अंदर उसने एक चिट्ठी देखी जिस पर लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर राजा को कुछ समझ नहीं आया और जब उसने फिर से उस लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने कुछ समय उस गुफा में बिताई और बाहर निकलकर देखा तो सारे सैनिक वापस जा चुके थे और वह वहां से बच निकला और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से उस राजा ने अपनी सल्तनत कायम की। दोस्तों, कहने को तो यह बहुत ही छोटी लाइन है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपी हुई है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हों, बहुत सारी परेशानी आप पर आ चुकी हो, चाहे आप पर बहुत सारा कर्ज हो चुका हो, आपके पास काम नहीं है और आप मेहनत कर रहे हों लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तब यह लाइन खुद को बोलकर देखना, आपको एक सुकून मिलेगा और आपको यह फील होगा कि जाने दो, आज जो भी मेरी कंडीशन है, कितना भी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन कल परसों और एक न एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा और तभी आपको उस मुसीबत से निपटने की हिम्मत मिल जाएगी। और वो कहते हैं ना कि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो उस टाइम पर शुक्र करो और जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो उस टाइम पर सब्र करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा, वह ज़्यादा दिन तक नहीं रहता और ज़िंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें दुख भी हो और सुख भी। तभी लगता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।